हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाउ आर यू ऑल? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसेशनल टॉपिक, नरेशन। ठीक है, नरेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आपने ये नाम सुने होंगे इसके, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। मैंने कई जगह देखा है, बहुत सारी जगह पर जहाँ सिलेबस में होने के बावजूद भी बच्चों ने या कई जगह बड़े लोगों ने भी इनके नाम तक ना सुने होते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो दीज आर नरेशन। नरेशन का मतलब होता है स्पीच, कही हुई बात। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है कही हुई बात। अब देखिए, कही हुई बात दो तरह से कही जा सकती है। एक तो किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों परोस देना बिना किसी मिक्सचर के, वो होती है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट बोली गई बात वैसी की वैसी। ठीक है, और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच, जो कहे हुए व्यक्ति की बात को सुनकर अपने तरीके से कहना, ये इनडायरेक्ट हो गई। उसके शब्द वैसे के वैसे नहीं परोसे गए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, सचिन सेज अंजलि इज माई वाइफ। सचिन कहता है अंजलि मेरी पत्नी है, ऐसा सचिन कहता है, अंजलि मेरी पत्नी है ना। यहां ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब अंजलि मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी का नाम अंजलि नहीं है, अंजलि सचिन की पत्नी है। तो अब आप देखिए, मैंने ये जो अंजलि मेरी पत्नी है, ये किसके शब्द हैं? सचिन के। कैसे पता चल रहा है? ये डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे हैं। जब हम किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को एज इट इज, ज्यों के त्यों कहना चाह रहे हैं या ज्यों के त्यों लिखते हैं, तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में कोट करके लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, हमने ये कोटेड मैटर है, अंजलि मेरी पत्नी है, ये किसके शब्द हैं? कौन कहता है ऐसा? सचिन कहता है। ठीक है, ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। ये हमने उसकी जो स्पीच थी, डायरेक्ट रिपोर्ट की हुई स्पीच, डायरेक्ट बोल दी हमने। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? ये पूरी बात, सचिन के द्वारा कही हुई बात भी मैं मेरे शब्दों में कैसे बोलूंगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब आप देखिए, उसी बात को बोलते हैं हम, सचिन सेज दैट। अब डबल इन्वर्टेड कोमा हट गया, क्योंकि उसके शब्द एज इट इज नहीं बोलने वाला हूं मैं। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मैंने बोल दिया अंजलि मेरी पत्नी है, तो सचिन और मेरा झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो अब यहां इनडायरेक्ट स्पीच है, मैंने दैट से सेंटेंस को कंबाइन करा। सचिन सेज दैट अंजलि इज हिज वाइफ। सचिन ये रहा, ठीक है। अब अंजलि कौन है? अंजलि इज हिज वाइफ, उसकी पत्नी है, ये मेरे शब्द हैं। ये इनडायरेक्ट हो गया, मैंने उसकी बात सुनी एज इट इज और मेरे अपने शब्दों में बोल दी। ठीक है, बस बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, जो मैंने मेरे शब्दों में बोला है। यहां सचिन कहता है कि अंजलि मेरी पत्नी है, ये उसके शब्द, और यहां मैं कहता हूं कि सचिन कहता है कि अंजलि उसकी पत्नी है, ये मेरे शब्द। तो मैंने बोला तो इनडायरेक्ट, सचिन ने बोला वैसा का वैसा लिखा तो ये डायरेक्ट स्पीच। केवल इतना सा डिफरेंस। अब आप एक और चीज यहां देखिए, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच के दो पोर्शन दिख रहे हैं हमको। इनडायरेक्ट स्पीच तो पूरी एक ही स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में दो पोर्शन है। एक तो ये वर्ब है जो हमको बता रही है हम कब की बात कर रहे हैं। सचिन अभी ऐसा कहता है, या सचिन पहले ऐसा कहता था, या सचिन ऐसा कहेगा। ये वर्ब पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यहां से हमको पता चलता है कि ये कब की बात चर्चा हम कर रहे हैं। और ये जो पोर्शन है जो सचिन के द्वारा कही हुई है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, जो उसके द्वारा स्पीच कह दी गई है। दिस पोर्शन, ये वाला, इतना डबल इन्वर्टेड कोमा वाला, ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या ध्यान रखना है? नरेशन दो तरह का, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों बोल देते हैं, उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, तब ये स्पीच डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इसमें दो पोर्शन है। जो आगे वाला पोर्शन है जिससे हमको ये पता चलता है कि घटना कब की है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है।
और ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा में है ये उसके द्वारा कहे हुए शब्द हैं जो हमने ज्यों के त्यों लिखे हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। और दूसरा पोर्शन जब हम अपने द्वारा पूरी बात को बोल देते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब आप इसमें एक चीज देखिए, हमको इसमें मैं धीरे धीरे क्या क्या चेंज होते जाता है धीरे धीरे इसमें आपको बताते जाऊंगा। नरेशन हम एक साथ पूरा नरेशन नहीं पढ़ सकते हैं, ये जो मैंने बेसिक चीज बताई है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं और इसमें जो बेसिक चीजें जोड़ सकता हूं जोड़ता हूं। अब आप देखिए यहां पर जो एक चीज आपको अगर समझ में आ गई है तब तो अच्छी बात है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। यहां पर हमने कहा था चेंज कैसे करना है, इसी को चेंज करना है। यहां माई लिखा था, यहां पर हीज लिखा हुआ है। अब अगर आप ये समझ गए कि भाई यहां पे सचिन बोल रहा है कि अंजलि मेरी पत्नी है, अब यहां हमको बोलना है कि अंजलि उसकी पत्नी है, तो उसकी को हीज बोलते हैं, मेरी को माई बोलते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट समझ के बोल रहे हैं, समझ गए हैं तो बहुत शानदार है, आप ओरली भी बोल लेंगे नरेशंस को। लेकिन अगर कोई नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैं ये बोर्ड साफ करके आपको बताता हूं। तो साथियों देखिए ये सेंटेंस हमने एक बार देख लिया है, अब हमको सीखना क्या है कि ये जो प्रोनाउन इसके अंदर आया ये चेंज होता है इसमें। क्या सेंटेंस मैंने थोड़ा सा इसमें एक चीज जोड़ दी है, टू मी, यहां ऑब्जेक्ट। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज जो हमको चेंज करना है, अब हमको चेंज क्या करना है, यहां से प्रोनाउन चेंज करेंगे। देखिए मैंने एक नीचे टेबल बना रखी है, सारे प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें ये जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। और ये मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये इन्हीं के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अब क्या डिफरेंस है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कैसे पहचानेंगे आप ये ध्यान रखिए कि इनके बीच में वर्ब है, वर्ब के आगे अगर है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और वर्ब के पीछे है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, ये कैसे चेंज होता है आप एक ही बार में सीख जाएंगे, बस बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये है पॉसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन की एक पहचान होती है, कैसे पहचानेंगे कि हम ये चेंज कर रहे हैं तो कौन सा आएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं इनके पास साथ में नाउन होता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। माई पेन, अब देखिए पेन नाउन है, किस इसके साथ यूज हुआ, माई पेन, ठीक है। हमारा घर, आर हाउस, ठीक है, इसके साथ में नाउन यूज होता है। चलिए वापस इस पर आते हैं। अब ये माय यहां हिज कैसे हुआ, क्वेश्चन ये उठता है हमारे माइंड में। तो अब हमको क्या चीज ध्यान रखना है, ये कौन सा पोर्शन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो साथियों जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं पहली बात, तब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आ रहे हैं इसको हम चेंज करते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, अब आप देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये जो प्रोनाउन लिखे इसके सामने मैंने लिखा है, ये आई वाला पोर्शन और वी वाला पोर्शन, ये सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। कैसे होते हैं, जो बोलता है वो अपने आप को आई बोल सकता है या वी बोल सकता है, फर्स्ट पर्सन है। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, यू, और बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो यदि यहां पर फर्स्ट पर्सन से संबंधित कोई भी प्रोनाउन आता है इस लाइन में, देखिए यहां पर ये माय आया है, इसके बाद में और एग्जांपल आपको बताऊंगा, इसके बहुत सारे इस चीज के टेबल आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसके एग्जांपल समझ में आएंगे। तो अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन आता है तो हमको चेंज करके यहां कैसे लिखना है, हमको जैसे ही फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन सीधा सब्जेक्ट के पास जाएगा। समझ में आया, अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो हमको चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब सब्जेक्ट क्या है, सचिन, सचिन मतलब ही, ठीक है। कोई भी नाम आ जाता है पुरुष का तो ही, हमको इस टेबल में से कुछ न कुछ लगाना है। या तो अब सचिन के अकॉर्डिंग यूज कर चेंज करना है, मतलब माई की जगह या तो ही आएगा या हिम आएगा या हीज आएगा। अब ये कैसे पहचानेंगे कि इन तीन में से क्या आएगा, कैसे पहचानेंगे। अब हमको ये पहचानना है कि ये माय है क्या, इन तीनों में से सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो अब आप देखिए मेरी क्या पत्नी, ये नाउन है तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो अगर हमको एक पॉसेसिव प्रोनाउन हटाना है तो दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। अगर किसी स्कूल में से प्रिंसिपल जा रहा है तो उसकी पूर्ति प्रिंसिपल ही करेगा, स्पोर्ट टीचर का काम स्पोर्ट टीचर ही करेगा, पॉसेसिव प्रोनाउन का काम पॉसेसिव प्रोनाउन ही करेगा। लेकिन कौन सा लगेगा, ये हमने सचिन से हेल्प ले ली।
तो अगर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से पूछा, सब्जेक्ट ने कहा भाई मेरे पास पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में हीज है, आप हीज का यूज कीजिए, देखिए हीज आ गया और हमने चेंज कर लिया। समझ में आया? ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, जो हटा रहे हैं वही आएगा, लेकिन इनमें से कौन सा आएगा? अगर इस लाइन में से कुछ चेंज करना, माई को हटाया तो इसी में से कुछ आएगा, मी को हटाया तो इसी में से कुछ आएगा, इसको ही को हटा रहे हैं तो इसी में से कुछ आएगा। आएगा कौन? जो सब्जेक्ट सजेस्ट कर दे। सब्जेक्ट केवल अपनी लाइन सजेस्ट करेगा, सब्जेक्ट के पास केवल ये ही वाली लाइन है, क्योंकि वो एक पुरुष है। हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, बाद में और भी चेंज करने की चीजें हम फिर सीखेंगे। देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आप पढ़िए ये डायरेक्ट स्पीच। शी सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लॉज है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हमको सीखना क्या है कि प्रोनाउन को कैसे बदला जाए, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाए। तो मैंने अभी आपको एक नियम बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, पहला रूल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आप देखिए यहां पर हम यहां से शुरू करते हैं। ये जो सेज है, सेज टू, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो इस सेज को टेल में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने से को टेल में चेंज कर दिया है, तो शी टेल्स मी। अब आप देखिए यहां पर ये जो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा था, इनको हटाकर हमने दैट से सेंटेंस को कंबाइन करा। अब मेन चीज हमारे पास यू को चेंज करना है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन हो तो किससे मदद लेंगे हम? किससे पूछेंगे कि क्या चेंज करना है? ऑब्जेक्ट से। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ठीक है, मी मतलब कौन सी वाली लाइन? देखिए मी मतलब ये। अब मी का जो मी है, मतलब मी की जगह हम आई भी लगा सकते हैं और माई भी लगा सकते हैं। इन तीनों में से कौन सा लगेगा? मी ने बोल दिया कि हमारे पास 3 का सेट है, इसमें से आपको जिसकी जरूरत हो ले जाओ। अब देखिए हमको जरूरत किसकी है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट यूज होते हैं, हमको यू हटाना है, तो यू हटाना है, जो हटाना है उसको पहले देख ले। यू हटाना है तो लगेगा कौन? मी से मदद लिए, लेकिन मी ने क्या बताया? भैया आप जो हटा रहे हो उस लाइन से ले लो। तो हमने ये यू हटाया, तो इस यू की जगह हमने क्या लगा दिया? आई। समझ में आया आपको? सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट से मदद ली। मी ने बोला कि भाई आपका सब्जेक्ट हटा रहे हो, मेरा सब्जेक्ट ले लो। मी के पास सब्जेक्ट आई है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर, अब अगर यहां फर्स्ट पर्सन है, आगे हम बड़े सेंटेंस में, तो फर्स्ट पर्सन आया माय। अब आप देखिए माय को कैसे चेंज करेंगे? माय फर्स्ट पर्सन है, हमने मदद ली सब्जेक्ट से। अब माय क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन हटा रहे हैं, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन लगाना है, तो कौन सा लगाना है? फर्स्ट पर्सन है, हमने सब्जेक्ट से पूछा, तो शी ने क्या कहा? भाई मेरा जो पॉसेसिव प्रोनाउन है ले लो आप। माय हटा रहे हो तो मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन ले लो। तो शी के पास पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा है? हर। अब आप देखिए हमने माय को हर में चेंज कर दिया, हमारी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और लिखा है मैंने, आई से टू हर आई एम योर फ्रेंड। तो आई से टू को हम यहां पर, अगर से टू होता है तो उसको टेल में चेंज कर देंगे, तो आई टेल हर दैट से सेंटेंस को कंबाइन करा। अब आप देखिए यहां पर फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन हो तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन ही है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, दोनों आई है, तो चेंज आई के अकॉर्डिंग आई चेंज होगा ही नहीं। आई हटाकर आई लगना है वापस, तो ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेम है। और कुछ होता तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते। हम आगे बढ़े, आई के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब देखिए ये दूसरा प्रोनाउन योर है। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन है तो किससे मदद लेंगे हम? किसके पास जाएंगे? ऑब्जेक्ट के पास। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब हर मतलब शी वाली लाइन है, हम हटा क्या रहे हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन हटा रहे, योर हटा रहे हैं, एक पॉसेसिव प्रोनाउन हटा रहे हैं, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। ये पॉसेसिव प्रोनाउन योर हटा रहे हैं, दूसरा लगेगा। अब इनमें से कौन सा लगेगा? तो हमको ऑब्जेक्ट बताएगा हमारे वाला। हर मतलब ये वाला, ये हर ऑब्जेक्ट है, ये वाला। इसने बोला हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन ये रहा, तो इनका पॉसेसिव प्रोनाउन ये इत्तेफाक है कि ये भी हर होता है, ये भी हर होता है। तो हमने सेकंड पर्सन का पॉसेसिव प्रोनाउन हर लगा दिया और ये हमारा
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है। साथियों, हमने अभी नरेशन स्टार्ट किया है। बहुत बेसिक चीज़ आपको मैंने बताई है, छोटी सी चीज़ें। इस वीडियो को आप कोशिश करें कि 1-2 बार देखें, 2-3 बार भी देखें। अगर आपने इसको 2-3 बार देखा तो इसके बाद वाली चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नरेशन कुछ समय लेगा, हमको 3-4-5 वीडियो बनाना पड़ सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आपको नरेशन पूरे समझ में आएंगे। आप इस चीज़ को इतना रिवाइज कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। सी यू।